वेलकम डियर स्टूडेंट। जो हमारा फुल फॉर्म का कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स हैं उसकी जो सीरीज चल रही है उसके आगे थर्ड जो हमारा लेक्चर है उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट टाइम तक हमने ये डिस्कस किया था डीओएस। डीओएस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो डोज, MS डोज, माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोज, MS डोज भी आ सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर की ऑल एक्टिविटीज को संभालता है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट डीपी। डीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीपी की होती है डियर स्टूडेंट्स डाटा प्रोसेसिंग। वैसे तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, हर जगह अलग अलग आपको फुल फॉर्म्स भी मिल जाएंगी, बट एक्चुअली ऑप्शन जो आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा पर्टिकुलर उसका आंसर आएगा। तो डीपी यहाँ डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डीपीआई, डॉट पर इंच। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट डॉट पर इंच। भी 1 इंच स्क्रीन जो डिस्प्ले होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं जैसे एलसीडी, एलईडी जो ये पीछे लगे हुए हैं। तो इसका जो 1 इंच एरिया के अंदर कितनी पिक्सल, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की जो डिस्प्ले में यूज होती है, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की वो होती है पिक्सल। सब डॉट, एक छोटा सा डॉट जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम पिक्सल बोलते हैं। पिक्सल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले, ठीक है। तो पिक्सल जो है ये कह रहा है कि डीपीआई डॉट पर इंच, डीपीआई डॉट पर इंच भी 1 इंच के अंदर कितने डॉट बन सकते हैं, ठीक है। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉट पर इंच। 1 इंच एरिया में कितने डॉट बन सकते हैं? जितने ज्यादा डॉट बनेंगे लग सकते हैं 1 इंच में, उतनी ज्यादा रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन क्या होती है? लुक डिस्प्ले भी 1 इंच में जितनी ज्यादा डॉट होंगी उतना ही अच्छा डिस्प्ले आपका दिखेगा। अगर डॉट्स कम बन सकती हैं तो डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा। जैसे हम मोबाइल में फोटो वगैरह लेते हैं तो कई बार वो स्प्रेड सा हो जाता है, तो डॉट पर इंच जो है वो कम होते हैं उसकी वजह से। तो डॉट पर इंच ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डीपीएल, डाटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डीपीएल क्या होता है? डाटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? डाटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा है डीपीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज, डीपीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के पैकेज हैं। तो डीपीआई डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। नेक्स्ट है आपका DQL, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। DQL किसको रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट? डाटा क्यूरी लैंग्वेज। इससे रिलेटेड एक और है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एक हो गया DQL डाटा क्यूरी लैंग्वेज, एक हो गया SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद आता है नेक्स्ट DRAM। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होता है, आपको पता है, एक स्पेस होता है जहां पर डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? तो प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के भी टाइप होते हैं, जिसमें से टाइप है रैम, रोम, ठीक है। तो यहां पर DRAM दिया है। DRAM का पहले फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक भी होता है, तो कई बार SRAM आ जाए, SRAM तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM आ गया तो क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? तो वैसे तो जो हमारा चैनल है द कंप्यूटर डायरी, इसके जो कंप्यूटर ट्रिक्स दी गई हैं वहां पर मेमोरी के टॉपिक को अच्छे से बताया और वहां इनकी फुल फॉर्म्स को भी सीक्वेंस में बताया हुआ है। तो ऐसे वो उस वहां पर जाकर भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो DRAM क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, क्योंकि ये लेक्चर हमारे फुल फॉर्म्स के हैं तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर फुल फॉर्म का जो कंसेप्ट है वो स्लो हो जाएगा। आप इन्हीं कंसेप्ट को, कंप्यूटर ट्रिक्स जो है हमारा, और C लैंग्वेज का भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके C लैंग्वेज भी सीख सकते हैं कंप्यूटर, और MCQ छोटे क्वेश्चंस भी वहाँ डाले हुए हैं। तो कई प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, जरूर आप एक बार उनको विजिट करें। एक विशेष बात और,
जो हमारा कम्युनिटी एरिया है चैनल का, द कंप्यूटर डायरी के अंदर जो कम्युनिटी है उसमें डेली क्वेश्चंस डाले जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और उनमें पिन भी किए होते हैं आंसर। तो मैं उनके आंसर भी पिन कर देता हूं, तो कमेंट में जाके उनके आंसर भी, पहले तो आप खुद आंसर दें उनके जो आपको ठीक लगता है, फिर आंसर देख भी लें भी करेक्ट क्या दिया है। तो कम से कम 300 के नियर अबाउट क्वेश्चन डाल रखे और डेली रूटीन में डाले जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो इसलिए वहां पर भी जाके आप क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DRD क्या है? डिपिक्टिंग रिक्वायरमेंट डायग्राम। डिपिक्टिंग पिक करना, क्लियर। डिपिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स डायग्राम, पिक करना, किसी को एक्सेस करना, डिपिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है DSA, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। देखिए डियर स्टूडेंट, मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी अभी हमने बताया। तो सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, जिसमें से मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, विंचेस्टर डिस्क, ऐसे बहुत सारी जो डिस्क है उनका यूज करते हैं। तो इसने बात की है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जो डिस्क होती है उसमें से डाटा जब एक्सेस किया जाता है, तो मान लीजिए हमने 5 कमांड रख दी, भी 5 कोई 5 डाटा उठाना है अलग अलग लोकेशन से, 5 आइटम्स उठाने, तो कब कौन सा डाटा उठेगा उसका शेड्यूल करना। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काफी सारे होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन, काफी टाइप के होते हैं। यहां उसी टॉपिक से रिलेटेड फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है सॉरी, DSA, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये एक डिस्क को शेड्यूल करने के एल्गोरिथम कौन कौन से हैं, तो DSA से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। DSP जो है यहां पर, DSP किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। देखो 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल है 1 0 1 0, क्लियर। एनालॉग ऐसे रोटेशन में होते हैं, ठीक है, ऐसे 1 2 ऐसे, क्लियर। तो एनालॉग सिग्नल और आपके डिजिटल सिग्नल, क्लियर। उसके बाद ये बात आ रही है हमारी नेक्स्ट, DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। DSR, डाटा सिक्योरिटी रिस्क। DSR किसको रिप्रेजेंट करता है? डाटा सिक्योरिटी रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट फुल फॉर्म DSS क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये कौन कौन से और अलग टाइप भी होते हैं इसके अंदर। देखिए, एक होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, 3 लेवल हैं। टॉप लेवल जहां पर बोर्ड और डायरेक्टर्स होते हैं, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो आपका लो लेवल होता है उसमें सुपरवाइजर और फोरमैन होते हैं, ठीक है। तो इनको कंप्यूटराइज्ड सब कुछ हैंडल करना है, तो इनको अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए तीनों लेवल पे। तो ऊपर ही ऊपर जो टॉप लेवल है उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं भी क्या करना है हमारे बिजनेस में, तो उनको जो सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है अपने लैपटॉप में वो होता है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जो डिसीजन लेने में सपोर्ट करे ऐसा सिस्टम DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद जो मिडिल लेवल होता है मैनेजर्स का, उनको डलवाना पड़ता है सॉफ्टवेयर MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि उनको मैनेजमेंट करनी होती है। तो उनको इंफॉर्मेशन जो चाहिए पूरी, उनको मैनेज करने के लिए जो लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर डाल के रखेंगे जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। तो DSS क्या हो गया? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। MIS क्या हो गया? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और नीचे होता है DS स्टूडेंट, जो लो लेवल पे जो सुपरवाइजर फोरमैन रिकॉर्ड रखते हैं नीचे वर्कर्स वगैरह का, तो वो होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। और वहां पर OAS भी होता है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल है, टॉप, मिडिल, लो। टॉप पे चाहिए DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मिडिल पे चाहिए MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और लो लेवल पे चाहिए क्या? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो डेली रूटीन की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। और उनके पास ऑफिस को ऑटोमेटिक करना होगा तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए, जैसे MS वर्ड एक्सेल डाल के ऑफिस को ऑटोमेटिक कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम।
उसके बाद है डीटी। डीटी क्या है? डिजाइन टेक्निक। डीटी क्या है? डिजाइन टेक्निक। देखिए यहाँ जो फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, मैक्सिमम को हम एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में कि आपको याद रहे, एक दो एक्स्ट्रा भी उसके साथ बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है डीटीपी। ये तो डेली रूटीन की टर्म है जो सुनने को मिलती है हमारे को। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, क्लियर। डीवी डिजिटल वीडियो। डीवी किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजिटल वीडियो को रिप्रेजेंट करता है। डीवीडी, डीवीडी रूटीन में यूज होता है। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी। डीवीडी रोम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी साथ में लगा देंगे। इसका मतलब जो ऊपर वाली फुल फॉर्म थी डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क है, यहां कह सकते हैं डीवीडी रोम, रोम की एक्स्ट्रा ऐड करेंगे रीड ओनली मेमोरी, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये यहां पर परफेक्ट रहेगी। डीवीई डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स, डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स, जैसे इफेक्ट्स नहीं होते वीडियो के ऊपर एक्स्ट्रा कोई चीजें और ऐड कर देते हैं, रिमिक्सिंग वगैरह कर देते हैं, क्लियर। तो डिजिटल वीडियो इफेक्ट्स डीवीई। डीवीएसटी, डीवीएसटी होता है डियर स्टूडेंट डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, जो ये एक डिस्प्ले का टाइप है, जैसे हमारे मॉनिटर होते हैं, सीआरटी होती है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ऐसे ही क्या होता है आपका एक डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब होता है जो डिस्प्ले के काम आता है, डीवीएसटी, ठीक है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। लगभग मोनोक्रोम होता है ये, ब्लैक एंड व्हाइट। डीडब्ल्यूटी डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वेवलेट डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म। डीएक्सएफ, डीएक्सएफ क्या होता है? ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट, डीएक्सएफ ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट, ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। ईएआर एंटरप्राइज आर्चिव, एंटरप्राइज आर्चिव। उसके बाद है ईबी एक्साबाइट, एक्साबाइट EXABYTE, क्लियर। नेक्स्ट है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारी फुल फॉर्म इसमें आएंगी बट पीछे लास्ट एग्जाम्स में भी आई हुई हैं। EBCDIC बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें आएगा BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, आप एक याद रखें पहले BCD की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD जो कोड थे उनको एक्सटेंड किया गया, और उनको एक्सटेंड किया, पहले कोड आए थे BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, पर उनको एक्सटेंड करके बनाया गया EBCDIC, तो E आगे जुड़ गया, एक्सटेंडेड हो गया ना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड। तो BCD को ही एक्सटेंड करके बनाया गया, इसका मतलब BCD के सामने E और लास्ट में IC ऐड हो गया, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ये फुल फॉर्म। ECB इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ECB इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। उसके बाद है ECE इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ECE जब कोई एडमिशन डियर स्टूडेंट कहीं आप लेते हो तो आपको पता है ये ट्रेड्स होती हैं, तो ECE क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। EDI क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। EDI क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट है EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद है EDP के बाद नेक्स्ट है EEP रोम। पहले तो रोम रीड ओनली मेमोरी, फिर P का यूज करेंगे प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये टॉपिक भी हमने कंप्यूटर ट्रिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, फुल फॉर्म्स को भी। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, P क्या है? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बट ये क्या इरेजेबल है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल दो तरीके से होती है, एक तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, एक अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल। तो ये इलेक्ट्रिकली, इसलिए का मतलब ये है रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बट इलेक्ट्रिकली
तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अलग से नहीं, बस रोम को रीड ओनली मेमोरी को याद रखना है। रीड ओनली मेमोरी इरेजेबल भी है, प्रोग्रामेबल भी है, सॉरी प्रोग्रामेबल होने के साथ वो इरेजेबल भी है, पर वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है या अल्ट्रावायलेट से तो वो फुल फॉर्म बन जाती है। तो रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेबल होने के साथ साथ इरेजेबल भी है, उसके साथ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशन, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशन। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT, क्लियर। उसके बाद है EGA, EGA का मतलब होता है एनहेंस्ड ग्राफिक्स अडेप्टर। एनहेंस्ड बड़ा हुआ ग्राफिक अडेप्टर होता है, जैसे कोई डिस्प्ले है तो उसमें ग्राफिकल जो चीजें दिखाने के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, तो वीडियो गेम्स होती हैं हाई लेवल की, तो उनके लिए एनहेंस्ड ग्राफिक अडेप्टर की जरूरत पड़ती है कि हाई लेवल की ग्राफिक्स डिस्प्ले में दिखाई जा सके, क्लियर। तो एनहेंस्ड ग्राफिक अडेप्टर EGA। EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है ELAN। लैन तो मतलब देखो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। 3 प्रकार का नेटवर्क होता है, लैन, मैन और वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, क्लियर। तो यहां पर जो फुल फॉर्म पूछी गई है, लैन के साथ ई और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क तो है ही, पर ई किसको डिनोट कर रहा है यहाँ, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज लोकल एरिया नेटवर्क, ELAN। EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। EOT एंड ऑफ टेप, एंड ऑफ टेप। EPET एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम। नेक्स्ट आपका फिर वो मेमोरी से रिलेटेड आ गया EPROM। रोम रीड ओनली मेमोरी, P प्रोग्रामेबल है, बट वो क्या है, इरेजेबल, वो इलेक्ट्रिकली थी ना साथ में, ये सीधा ही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPS एनकैप्सुलेट पोस्ट स्क्रिप्ट, इनकैप्सुलेट पोस्ट स्क्रिप्ट। ER वेरी इंपॉर्टेंट, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल। एक होता है DFD डाटा फ्लो डायग्राम, ER मॉडल क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER डायग्राम, ओके। इसके बाद है ERD इमरजेंसी रिपेयर डिस्क, इमरजेंसी रिपेयर डिस्क। EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। EXIF एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। EX क्या है, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, क्लियर, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। FAX फैक्ट स्माइल, फैक्ट स्माइल, ठीक है। FCA फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, FCA, CA नहीं होता, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस पर F फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो पहले जॉब आएगी पहले उसको हैंडल किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। एक होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूल, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूल, तो ऐसे ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट FDDI, ये एक नेटवर्किंग का ही टाइप होता है। FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्शन जोड़े जाते हैं, जो नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है। FDDI एक अच्छा मेथड है फाइबर से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है वेरी स्पीडली, ठीक है। तो FDDI क्या है आपका, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस,
FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये डाटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है, स्टैक होता है जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FISMA, फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। F का फेडरल, I का इंफॉर्मेशन, S का सिक्योरिटी और आपका क्या है मैनेजमेंट। FK फॉरेन की, FK का मतलब क्या है फॉरेन की। DBMS का टॉपिक है जिसमें बहुत सारी की होती हैं, प्राइमरी की, सुपर की, कंपोजिट की, तो उसमें से एक की कौन सी की होती है फॉरेन की होती है, ठीक है। तो FK फॉरेन की को डिनोट करता है। FLIP फॉर्मल, लॉजिस्टिक, इनफॉर्मल एंड पॉलिटिकल, फॉर्मल, लिगस्टिक, इनफॉर्मल एंड पॉलिटिकल। FLV फ्लैश वीडियो, FLV फ्लैश वीडियो। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM किसको डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को। FMS फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, FMS फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है फोर्ट्रान, फोर रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला और ट्रान जो है ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट, उसकी फुल फॉर्म क्या है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बताइए आपको और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।